झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला स्थित डाक बंगला चौक पर आज एनडीए के द्वारा अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत हुई। इस अनिश्चितकालीन धरने में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल व गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ एनडीए में शामिल घटक दल के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने गोला में सरस्वती पूजा में विसर्जन के दौरान हुई घटना की निंदा करते हुए वर्तमान सरकार को एक विशेष समुदाय के साथ मिलकर काम करने के लिए कटघरे में खड़ा किया। मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने पूरी घटनाक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि इस राज्य में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। सिर्फ रामगढ़ के गोला स्थित सोसो कला ही नहीं, पूरे राज्य में इस तरह की घटनाएं बढ़ी है। और जैसे कल हजारीबाग के इचाक में भी हुआ, हम लोगों ने 15 दिन पहले इनको अल्टीमेटम भी दिया था। जब इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब हम लोगों ने आज धरने पर बैठने का काम किया और जब तक इसका कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं निकलता है, हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। हालांकि सांसद मनीष जायसवाल के धरने को समाप्त करने के लिए वहां पर रामगढ़ पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे। बड़ी लंबी देर तक वार्ता हुई। आखिरकार पुलिस प्रशासन के संतोषजनक आश्वासन के बाद इस धरने को समाप्त किया गया। के माध्यम से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है। ये बड़ा सीधा मामला है, जहां प्रशासन के लोग घटनास्थल पर, पुलिस मौजूद है, पुलिस की मौजूदगी में घटना हो रही है, उसके बाद विलंब हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का तुष्टीकरण किया जा रहा है। अब 2-4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि इस देश के किसी भी सड़क पर क्या किसी को जाने आने की रोक है क्या? अगर कोई रोकता है तो उस पर सरकारी कार्य में बाधा का आरोप क्यों नहीं लगाया जाता? प्रशासन पर पथराव वहाँ पर होता है, पुलिस पर पथराव होता है, पुलिस के द्वारा अपने तरफ से कोई केस फाइल नहीं किया जाता है। लड़की जो है, मेरे पास कागज़ है, ये देखिए मैं कागज़ पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को। आरोप क्या है? उसके बाद बच्चियों एवं महिलाओं के साथ गलत तरीके से शरीर को जहाँ तहाँ छेड़छाड़ करने लगे। ये सेक्सुअल असॉल्ट का मामला भी है और ये लड़की नाबालिग है। पॉस्को एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? पॉस्को एक्ट लगना चाहिए था। और जब पुलिस वहीं पर खड़ी थी तो अनुसंधान का जरूरत क्या है? पुलिस ने तो सब कुछ अपने आंखों से देखा है। तो इसको 1 महीना का समय बीता है। अब इस 1 महीने में पुलिस को चार्जशीट जमा करके अपराधियों को पकड़ना चाहिए था। लेकिन पुलिस अब इसको कानून के फ्रेमवर्क में कि जी 7 साल से कम का जहां सज़ा का प्रावधान है, पहले हम लोग को वहां नोटिस देंगे और इस तरीके के चीज़ों में, मकड़जाल में इस चीज़ों को जो है वो उलझाने का प्रयास कर रही है। हम लोगों का बड़ा सीधा मांग है कि जो हमारा डिमांड है उस पर या तो पुलिस को सेटिस्फैक्टरी जवाब दे या पुलिस कार्रवाई करे, तो हम लोग धंधा ये जो है वो छोड़ देंगे। वहीं सांसद मनीष जायसवाल से जब यह प्रश्न पूछा गया कि कल हजारीबाग की घटना पर झारखंड के एक मंत्री इरफान अंसारी ने बयान दिया है, तो इस पर उन्होंने कहा, हाँ जी, फूहड़ भाषा के लिए जाने जाते हैं। वो मंत्री हैं, संविधान की कसम लेकर के शायद उन्होंने मंत्री पद का शपथ लिया होगा और उनको संविधान को इम्प्लीमेंट करने का, संविधान का पहला ये कि ये एक सेक्युलर देश है, यहाँ सबको रहने का आज़ादी है। तो उनको चाहिए था कि जो अस्पताल, जो स्कूल में मस्जिद बना है, मीनार बना है, उसको उनको तोड़वाना चाहिए, पहला। दूसरा, उनको बयान देना चाहिए कि अगर कोई भी किसी भी धार्मिक जुलूस को कहीं पर भी रोकता है तो ये बिल्कुल गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, ये नहीं हो सकता है। और तीसरा, उनको करना चाहिए था कि जो कानूनन जो काम है, जो कानून के दायरे में जो काम आता है, उस काम को वहाँ इम्प्लीमेंट करके शांति मेंटेन करना चाहिए था। अब बाहर रहा बात उनके ये कहने का कि कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है, एक बार सब लोग सड़क पर उतर जाए, अपने आप फैसला हो जाएगा कि कौन कमज़ोर है कौन मजबूत है। इसमें किसी इरफान अंसारी के बयान देने की जरूरत नहीं है। वहीं इस अनिश्चितकालीन धरना में शामिल गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, और चूंकि पहले से पूर्व की तरह चेतावनी दिया गया था कि 15 दिनों का समय दिया गया था कि दोषियों पर कार्रवाई करें, लेकिन एक भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते आज धरना में बैठना पड़ा। और इस प्रकार से जो घटना है काफ़ी निंदनीय है और मैं पुलिस प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि इस तरह की घटना पर संज्ञान ले, अन्यथा उनको भुगतना पड़ेगा। आज रामगढ़ के गोला डाक बंगला में हो रहे इस अनिश्चितकालीन धरना के विषय वस्तु पर घटनाक्रम के चश्मदीद रहे भाजपा नेता व सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल ने सरस्वती पूजा में विसर्जन के दौरान जुलूस का
को रोककर हुई घटना के बारे में बताया। वहीं आगे राजीव जायसवाल ने कहा कि यह घटना सरकार के लिए शर्म की बात है और काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाए, नहीं तो समय आने पर लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए मजबूर होंगे और यह सरकार वैसे लोगों के मनोबल को बढ़ाने का और उन्हें संरक्षण देने का काम कर रही है। यह उनको भी आने वाले समय में भारी पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों का मनोबल आज वो बढ़ा रही है वे शरारती और आपराधिक तत्व किसी के भी नहीं होते। सरकार वैसे लोगों का मनोबल को बढ़ाने का और उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, या सरकार को भारी पड़ जाएगा। आज जो है जिन लोगों का मनोबल ऊंचा कर रहे हैं, जिन लोगों का बढ़ा रहे हैं, तो अपराधी या सामाजिक तत्व जो है किसी का नहीं होते हैं। वो किसी जात का नहीं होते, किसी समाज का नहीं होते, किसी पार्टी का नहीं होते। वो एक दिन आप ही के ऊपर भारी पड़ेगा। अब जो देख रहे हैं कि सोसो कला में पिछले दिनों जो घटना घटी थी कि छोटे छोटे बच्चों के साथ सरस्वती पूजा के विसर्जन के जुलूस के दौरान मारपीट की गई, उनके साथ छेड़खानी किया गया, महिलाओं के साथ मारपीट किया गया और जुलूस को रोकने का प्रयास किया गया। उसके बाद माननीय सांसद ने उस घटना के हेतु जो दौरा किया था गांव जाके, और प्रशासन को निर्देश दिया था कि 15 दिन के अंदर दोषियों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। 15 दिन बीतने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम लोग को विवश होकर माननीय सांसद जो सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है, उनको विवश होकर अपने क्षेत्र में ही धरना देने पर बैठना पड़ रहा है। ये सरकार के लिए शर्म का विषय है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को शर्म आना चाहिए। आज सभी लोग हम लोग जो है अपने न्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी मांगों के लिए हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहे हैं। माननीय सांसद के नेतृत्व में हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि राज्य सरकार जो है कि राज्य में कानून व्यवस्था लागू करे, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती के साथ पालन कराए। नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि लोग अपनी लड़ाई स्वयं लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और फिर सरकार का कोई भी नियंत्रण उसमें नहीं रहेगा। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है। वहीं कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।